नमस्कार, मैं ऐश्वर्या मिश्रा और आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। संभल के ग्राम सैदपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान विपिन कुमार चौधरी, शिक्षक, बच्चे और ग्रामीण शामिल हुए। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तिरंगा फहराते ही पूरा विद्यालय परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। समारोह में विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रेरणादायक नाटकों की शानदार प्रस्तुतियां दी। बच्चों की प्रस्तुतियों ने अभिभावकों और ग्रामीणों का मन मोह लिया और पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान विपिन कुमार चौधरी ने बच्चों को संबोधित करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के साथ देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी जरूरी है। उन्होंने बच्चों से अपने घर, विद्यालय और गाँव को स्वच्छ रखने की अपील की और विद्यालय के विकास एवं बच्चों की शिक्षा से जुड़े कार्यों में हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को मेहनत, अनुशासन, शिक्षा और देश सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और ग्रामीणों ने देशभक्ति, स्वच्छता, शिक्षा और गाँव के विकास का संदेश देते हुए सैदपुर को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। गुड़िया, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय सैदपुर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कक्षा 3। अच्छा, आज आपने 15 अगस्त मनाया? अच्छा, क्या क्या प्रोग्राम किया आपने आज? डांस और कविता। अच्छा, और गुरुजी के लिए क्या कहना चाहोगे बेटा? हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। बच्चों के लिए 15 अगस्त के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहोगे? मैं बच्चों के लिए सर्वप्रथम आप सभी के लिए यहाँ पर जितने एकत्रित हुए उन सभी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। न्यूज चैनल की ओर और सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। बच्चों को आज 15 अगस्त पूरा विश्व, पूरा भारत मना रहा है। 15 अगस्त के लिए हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त से पहले हम अधीन थे अंग्रेजों के। काफी हमारे पूर्वजों काफी संघर्ष के प्रयास करने के बाद तब ये देश आजाद हुआ था। बच्चों के लिए तो मैं ये शिक्षा दूंगा, सभी काफी पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। मेहनत से पढ़ने से ही, क्योंकि बच्चों का भविष्य ही भारत का भविष्य होता है। बच्चे हमारे अगर जागरूक हैं तो हमारा देश हमेशा अखंड रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्राथमिक विद्यालय सैदपुर में और हमारे साथ मौजूद है ग्राम प्रधान जी विपिन चौधरी जी। विपिन चौधरी जी, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बच्चों के लिए खास संदेश क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीसी न्यूज भारत टीम को बधाई देना चाहूंगा। ये आपने जो है इतने बेशकीमती टाइम से हमारे गांव में आने का कष्ट किया। सभी को धन्यवाद। और युवाओं को 15 अगस्त एक स्वतंत्रता दिवस का दिन है। आज बहुत ही हर्षोल्लास का टाइम है। पूरे भारत में जो है 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे गांव में 3 विद्यालय चल रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय, माता राजेश्वरी विद्यालय और शांति देवी इंटर कॉलेज। सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से, वैसे तो हमारे जो गुरुजन है सभी को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया गया है। बस मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि हर बच्चे को जो है देश के लिए समर्पित होकर, देश के लिए समर्पित भाव से अपनी पढ़ाई को आगे जारी करते हुए अपने पढ़ाई लिखाई पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। अपने परिवार के और अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए और देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। आजादी का पर्व हम क्यों मनाते हैं? आजादी का पर्व मनाने का कारण है कि जैसा हमने पढ़ा है, आजादी 1947 से पहले हमारा भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। करीब 200 साल की गुलामी के बाद बहुत सारे शहीद हुए, हमारे महापुरुष शहीद हुए। उनके शहीद होने के बाद जब देश आजाद हुआ तो 15 अगस्त को आजाद हुआ था। 15 अगस्त को जब आजाद हुआ तो उसी की खुशी में 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो बच्चों के लिए विशेष अभिप्राय क्या देना चाहेंगे? बस बच्चों के लिए विशेष अभिप्राय यह है कि छोटे बच्चों पे गुरुजी को मैं आग्रह करूंगा कि उन पे ध्यान दें। और बच्चों का जो समझदार बच्चे हैं उनसे यही कहूंगा कि वे अपने देश के लिए समर्पित रहें, पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखें। उनके अभिभावकों से भी यही कहूंगा कि गांव की सफाई पे ध्यान दें और बच्चों की सफाई पे, पढ़ाई पे ध्यान दें। जब गांव से बच्चे पढ़ेगा वो ही बच्चे आगे जाके देश का भविष्य होंगे। देश की नींव बच्चों के हाथ में ही है। अब आगे चलते हैं, आगे स्कूल के प्राचार्य जी से बात करेंगे। सर, बच्चों के लिए और बच्चों के अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त के शुभ अवसर? सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय सैदपुर विकासशील बनीखेड़ा जनपद संभल की समस्त स्टाफ की ओर से आपकी टीम को हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत।
सबसे पहले मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जो युवा बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पहली सीढ़ी प्राथमिक होती है। यहाँ पे आके यहीं से बच्चे अच्छे अच्छे पढ़ के निकलते हैं। जितना मेहनत से हम बच्चों के लिए पढ़ाएंगे उतना हमारे लिए लाभदायक रहेगा। अच्छा, आने वाले टाइम में बच्चे कुछ भविष्य में आगे बढ़ेंगे और कोई पुलिस अफसर या कोई डॉक्टर, तो उसको लेकर बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे कि यहाँ तैयारियां की जाए बच्चों के लिए मैं यही प्रेरित करना चाहूंगा कि जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी अध्यापक गण हैं और अच्छे से अच्छे मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के 4 बच्चे लगभग पुलिस में अभी सफल हुए हैं कि मैं ईश्वर से कामना यही कहूंगा कि आगे से अच्छी तरीके से पढ़ें और आगे कामयाबी हासिल करें। और आगे चलते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार खड़ग। अच्छा, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों? आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज आए अपनी टीम के साथ आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये हमारा देश के 2 पर्व हैं, राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाते हैं। 1947 से पहले देश गुलाम था, जिसके लिए हमारे देश के सैनिकों ने, हमारे देश के आजाद हिंद फौज के जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने अपनी एक हिंद फौज का गठन किया। उसमें 40,000 के लमसम सैनिक थे, जिसमें महिला और पुरुष भी थे। उन सभी ने इस आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उसमें हमारे देश के लिए जापान से मदद मिली और उसमें सभी का सहयोग रहा। वहां से आकर के सिंगापुर में 1943 में इसका गठन हुआ। उस सेना ने हमारे अंग्रेजों से, जो 200 साल पुराना गुलाम था, उसकी आज़ादी लड़ी। उसमें हमारे देश के बहुत सारे देश के जो क्रांतिकारी थे वो शहीद हुए। उनकी याद में हमारे देश में ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, जिसे भारत में संविधान की रचयिता आपको बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, जिन्होंने एक संविधान बनाया। संविधान के अनुसार ही 1950। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। सैदपुर में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन देशभक्ति के साथ साथ स्वच्छता, शिक्षा और गांव के विकास का संदेश भी दे गया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने समारोह में 4 चांद लगा दिए और सभी ने मिलकर सैदपुर को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।